बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के दादी जी और पिताजी ने देश को लूटने का काम किया, इसलिए गरीबों का कल्याण नहीं हुआ है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और हरीश सहनी गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मां थावे भवानी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किया, साथ ही मां भवानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप उर्फ मंटू गिरी के आवास पर आयोजित सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए एकजुट होकर बिहार के 40 से 40 सीट जीतेगी, क्योंकि बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि 34 वर्ष बिहार में नीतीश और लालू राज में नीतीश और लालू ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की चीजों को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का काम किया है। बिहार की जनता इस 40 वर्षों के पूरे नीतीश, लालू और कांग्रेस के राज को मुक्त करते हुए भाजपा को एक मौका देगी। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी के दादाजी, दादी जी, पिताजी तीनों ने देश को लूटने का काम किया, इसलिए गरीबों का कल्याण नहीं हुआ। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। आप जहां हैं वहां के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप जब इस गोपालगंज से बाहर जब नजर देते हैं तो आपको दिखाई देता है कि पूरे बिहार में जो परिस्थिति आप गोपालगंज के बारे में कह रहे हैं वो परिस्थिति पूरे बिहार में है। आज जनता त्रस्त है। सभी कह रहे हैं कि पुनः जंगल राज का जो है सो आगाज हो गया है। सबको ये महसूस होने लगा है। अब प्रतिदिन देखिए तो बिहार के किसी न किसी कोने में गोली की तरतराहट की आवाज आपको सुनाई देगा। लोग त्रस्त है, लेकिन जितने ही लोग त्रस्त है उतने ही लोग मन बनाकर भी बैठे हुए हैं कि इसका हिसाब किताब हम लोग समय आने पर हम लोग चुकाने का काम करेंगे। आने दीजिए समय। 2024 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और फिर 25 में बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता मन बना ली है। सारे समस्याओं का एक निदान है। आप चाहे जिस विभाग में देखें समस्या ही समस्या है। सारे समस्याओं का एक निदान है कि बिहार में भाजपा की सरकार। तावे का आशीर्वाद प्राप्त किया हम लोगों ने। सभी लोग चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो, देश समृद्ध हो और फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में फिर से स्थापित हो, जिससे लोक कल्याण के काम जो बचे हैं उसको और पूरा किया जा सकता है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी सभी जगह घूम रही है। घर की चिंता, 55 लाख घर बिहार में उन्होंने देने का काम किया। घर के बाद निकलने के बाद नल जल योजना में लगभग 36,000 करोड़ रुपया बिहार में खर्चा हुआ, जिसमें 27,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिया। पानी पिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। शौचालय, लगभग 3 करोड़ लोगों को बिहार में शौचालय की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। आज पूरा देश, बहनें जहां चिंतित रहती थी शौचालय, शौच के लिए जाने के लिए, शौचालय की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने। और जब शौचालय से निकलकर कोई व्यक्ति अपने रसोई में पहुंचता है तो 2 चीज इंतजार करते हैं कि जहां पहली माँ और बहन चूल्हे पर खाना बनाती थी, लकड़ी के चूल्हे पर, और वहां उनको 400 सिगरेट का धुआं सहना पड़ता था।
आज गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से पूरे देश में लगभग 9 करोड़ परिवार को उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर दिया गया। साथ ही साथ लगभग बिहार में 2 करोड़ परिवार मतलब लगभग 10 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, रसोई गैस दिया, खाना दिया, खाने के बाद इलाज की चिंता किया। 6 करोड़ 27 लाख लोगों को बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों का बन भी गया। बिहार की सरकार थोड़ा सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार को है कि गरीब का कल्याण हो, गरीब का उत्थान हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का क्या स्थिति है? देखिए, पूरी तरह एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों से वार्ता चल रहा है। 15 जनवरी के बाद आपको इसके सारे स्वरूप दिखेंगे और हम पूरी तरह एनडीए एकजुट होकर बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे, क्योंकि अब बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि 33 वर्षों के लालू और नीतीश के राज, अब तो 34वां वर्ष शुरू हो गया, 34 वर्ष से लालू और नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को लूटने का काम कर, बिहार के चीजों को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में बड़ा स्पष्ट है, बिहार की जनता 40 वर्षों के इस पूरे ऐतिहासिक कांग्रेस और लालू नीतीश के राज को मुक्त करते हुए अब भाजपा को एक मौका जरूर देने का काम करेगी। 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में बिहार में भाजपा का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में हम रोज एक एक कार्यकर्ता हमारे इलेक्शन मोड में रहते हैं। एक एक पंचायत में हमारे कार्यकर्ता आपको मिलते होंगे। मोदी की गारंटी के पीछे लोग हमारे कार्यकर्ता मिलते होंगे, जो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से गरीबों के कल्याण की चिंता करते हैं। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता को जैसे ही सूचना मिलेगी और अगले 10 दिनों में आपको देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार बिहार की यात्रा करेंगे और इस देश में सभी जगह कार्यक्रम शुरू हो गया। हम लोग इंतजार नहीं करते हैं साथियों, हम लोग सब दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम तैयार बैठी है 40 की 40 सीट जीतने की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।